Hi friends, how are you all? I hope you all will be fine and doing so great. So friends, I am here to discuss some of the main points related to basic English, that is grammar. So let's understand the meaning of grammar. What is grammar basically? ग्रामर जिसे हम व्याकरण कहते हैं होता क्या है असल में? Grammar is nothing but the set of rules and principles that govern language, that helps us to express our feelings and thoughts to the other person, which helps us to communicate easily. Right? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण कुछ नियमबद्ध तरीका होता है भाषा का, जिसके प्रयोग से हम अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब ये भाषा क्या है? लैंग्वेज। लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज लेटर, अक्षर। हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। इन इंग्लिश वी हैव 26 लेटर्स। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। एंड द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स कंस्टिट्यूट वर्ड। यदि 2 या 2 से अधिक अक्षरों का सार्थक समूह, मीनिंगफुल ग्रुप होगा, इसे हम वर्ड कहते हैं, मतलब शब्द कहते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यदि 2 या 2 से अधिक या बहुत सारे शब्द भी हों और उनका कोई एक सेंस निकल रहा हो, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसी तरह सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनता है। द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस मेक्स पैराग्राफ, और पैराग्राफ से मिलकर हमारा लेसन बनता है, चैप्टर बनता है। कोई ऐसे का पैराग्राफ लिख सकते हैं तो वो इतने सारे हमारी विधाएं जो होती हैं, हम कहते हैं, वो बनकर तैयार होती हैं, जिसे हम लैंग्वेज कह देते हैं। राइट? सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं लैंग्वेज, मतलब हम जब किसी भी भाषा को इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम कुछ बोलते हैं। हमारे बोलने से जो वाणी है, जो निकलता है, वो स्पीच, उसके भी कई भाग होते हैं, उसे हम पार्ट्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं अभी। राइट? हमारे पास 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो अभी हम इन 8 को 1 by 1 करके डिटेल में देखते हैं। सो पहला है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। ये संज्ञा की परिभाषा है। अब संज्ञा की भी कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। ये काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, ये इसके काइंड्स हैं, टाइप्स हैं।
ओके, पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से, नाउन से किसी विशेष मतलब पर्टिकुलर, स्पेसिफिक व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, राम, गंगा, महल, एक्सेट्रा। ओके, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है, कैपिटल लेटर। ओके, ये बात याद रखिएगा। अब हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं नाउन का, जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं का ज्ञान होता है, जातिवाचक कहलाते हैं। एक ही जाति की, जाति मतलब कास्ट नहीं दोस्तों, जाति मतलब एक ही तरह का। लाइक हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, मतलब लड़के ही हैं वो लोग। बुक्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो बुक ही है। अब बुक की तो कोई कास्ट नहीं होती ना। हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल कॉमन है, चाहे आपका स्कूल हो, मेरा स्कूल हो, स्कूल तो स्कूल, ये कॉमन में आएगा। कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं। अगेन इसका सब डिवीज़न है। काउंटेबल नाउन, जिसे गिना जा सके, जिसकी गिनती की जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक है, तो आप बुक को काउंट कर सकते हो क्योंकि वो बैंडेज से सेपरेट होता है, राइट। बॉयज़ हैं बहुत सारे, तो आप उन्हें भी काउंट कर सकते हो। फ्रूट्स है, उसे भी काउंट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप सोच सकते हो। आप सोच के हमें ज़रूर बताना, राइट। अब सेकंड सब टाइप है अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें नहीं गिना जा सके, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। वे संज्ञा शब्द जिन्हें गिनना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। लाइक ग्रास, किसी भी प्लेग्राउंड में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे घास रहते हैं, तो क्या आप घास को गिन सकते हैं? ये एग्जाम्पल छोड़िए, आप अपना सिर देखिए, हेड, जिस पे बाल होते हैं, क्या आप गिन सकते हैं आपके सिर में कितने बाल हैं? नेक्स्ट इम्पॉसिबल, राइट। थर्ड कैटेगरी है, थर्ड काइंड है नाउन का मटेरियल नाउन, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। वे वस्तुएं जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाए या जिनसे कोई दूसरी वस्तु या प्रोडक्ट बनाई जा सके, उसे मटेरियल कहते हैं। और जिन नाउन से इनका पता चले, इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, राइट। तो मटेरियल नाउन की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या है फ्रेंड्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मटेरियल में दोनों प्रॉपर्टी दिखे तभी आप उसे मटेरियल कह सकते हैं। मटेरियल होने के लिए एक ही प्रॉपर्टी काफ़ी है, दोनों भी देखी जा सकती हैं, किंतु ज़रूरी नहीं है कि हर मटेरियल में ये दोनों प्रॉपर्टी हो ही। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, ये तो ज़मीन से निकलता है और इससे ज्वेलरी भी बनाई जाती है। आपने देखा होगा वायर भी बनता है। आयरन, जिसे हम माइनिंग से निकालते हैं, राइट, जिसका पिलर बनता है। मिल्क देखा होगा आपने, मिल्क, ये तो ज़मीन से नहीं निकाला जाता है ना, लेकिन इसका दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है, जैसे चीज़ होता है, पनीर होता है, और दूध से ही मक्खन भी बनता है, कर्ड बनता है, दही बनता है, तो ये भी मटेरियल है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सोच के हमें बताइएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ काइंड ऑफ नाउन पे, जो है कलेक्टिव नाउन, मतलब
समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही जाति की अपने वस्तुओं या व्यक्तियों को समूह का ज्ञान होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, मतलब कलेक्टिव नाउन। यहाँ अगेन जाति की बात आई है, हिंदी में हम जाति कह दिए हैं परिभाषा में, लेकिन कास्ट नहीं होगा। अगेन ये सिमिलैरिटी को दर्शाता है कि एक ही तरह की चीज़ों का कलेक्शन होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्लास इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज, क्लास, कास्ट के आते हैं पढ़ने, बट उनका पर्पस क्या होता है? एजुकेशन। वो नॉलेज गेन करने आते हैं वहाँ पे, है ना। वैसे ही आप बंच किसे कहते हैं? गुच्छे को। तो आपने अंगूर का गुच्छा भी देखा होगा, ये बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। चाबियों का गुच्छा देखा होगा, बंच ऑफ कीज देखा होगा, राइट। इसी तरह आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ कलेक्शन ऑफ पीपल। सो ये सभी सिमिलर चीज़ों का कलेक्शन है। अब हम चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ नाउन पे, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु के गुण मतलब क्वालिटी, भाव मतलब फीलिंग और अवस्था मतलब उसकी दशा, वो कैसा है कैसा नहीं है वो बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट कैसा होता है? जो दिखाई नहीं दे सकता, दिखाई देता ही नहीं है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, वे होते हैं भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। वह कितना ईमानदार है ये तो आप देख के नहीं बता सकते। यदि आप उसके साथ रहते हैं, उसे कई बार आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, तभी तो आप कह सकते हैं कि वो ईमानदार है। बेस्ड ऑन योर फीलिंग, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, फील किया होगा इस चीज़ को, राइट। हवा अब चलती है तो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन महसूस होता है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो फ्रेंड्स, these were the 5 kinds of noun and I hope so आप सभी को समझ में आया होगा। Thank you so much. Pause recording button.